नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक जीवन की बहुत बड़ी सीख के बारे में बताना चाहता हूँ। जीवन में योग का महत्व। जीवन में योग आपके सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये है तो सब कुछ है। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो इसका मतलब ये हो गया कि निरोग आज के समय में योग से ही रहा जा सकता है। तो अद्भुत सीख यह है जीवन की कि मैं 4-5 साल पहले एक महानगर में काम करता था। वहाँ पर हमारे बॉस पंडित ज्ञानेश जी बड़े ही शानदार व्यक्तित्व के धनी है। उनकी आप दिनचर्या देखोगे तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो भी अचरज खा सकते हैं। मैं उनका बड़ा फ़ैन था उनकी दिनचर्या को देखकर। वो रोज़ सुबह 4 बजे आज भी उठते हैं। वो कई सालों से रोज़ 4 बजे जागते हैं और सबसे पहले वो पार्क में जाते हैं। पार्क में जाकर लगभग 10-15 मिनट वो बिल्कुल लगन से पार्क की सफाई करते हैं और आसपास के लोग ये उनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो 1 घंटा लगन से योग करते हैं। योग भी ऐसा हवा में योग नहीं करते, बिल्कुल सिस्टम से। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक योग केंद्र से ट्रेनिंग भी ले रखी है। तो उनका योग करने का तरीका, मतलब फ़ायदा भी हो, योग करने का सही तरीका क्या है, उन्होंने ये चीज़ बड़ी गहराई से सीखी है। फिर वो लगभग 11 बजे ऑफिस आते हैं। ऑफिस आकर आराम से जीवन देखने का एक अलग ही नज़रिया है उनका। फिर वो 1 से 2 बजे तक रेस्ट करते हैं। अब रेस्ट करने का उनका एक अलग ही फंडा है। चाहे वो मुझे हमेशा कहते हैं कि चाहे 1 से 2 बजे के बीच में चाहे कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, ये मैं आराम करने के अलावा किसी को नहीं दे सकता। फिर वो शाम को अपने दोस्तों से बात करते हैं और बड़े आराम से उनका देखने का जीवन का नज़रिया आप यदि देखोगे तो वो बिजनेस की ज़्यादा बात नहीं करते, बिल्कुल आध्यात्मिक बात और जीवन में महत्वपूर्ण क्या है इस पर चर्चा करते हैं। और कभी भी बिजनेस को ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते, सिंपल तरीके से पैसे कैसे कमाया जाए, शांति से, आराम से, खुशी के साथ पैसे कैसे कमाए जाए, ये उनका हमेशा फोकस रहता है। वो हमेशा एक बात कहते हैं, हमेशा इस बात पर अंडरलाइन लगाकर हमेशा ये बात कहते हैं कि दिनेश, ये जो 60 साल बाद में, 70 साल बाद में लोगों की आज जो हालत हो रही है ना, मानसिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, याददाश्त जा रही है, उनको क्या बोलना चाहिए, क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये स्थिति आज क्यों हो रही है। उनको न जीवन में कुछ जीने की कुछ कला का पता नहीं है, बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं उनको यही नहीं पता है। न जीवन में कभी योग को अपनी प्राथमिकता दी है, न कभी दिनचर्या प्राथमिकता दी है। तो ऐसी स्थिति होगी जब अपन दिनचर्या ऐसे बना लेते हैं, लेकिन मेरी स्थिति कभी ऐसी नहीं होने वाली। मैं जब तक हूँ इस धरती पर ऐसे ही रहूँगा। मैं जब उनको ये बातें सुना, मैंने उनसे ये बातें, तो मैं बड़ा एक अलग ही मुझे फीलिंग्स आई कि जीवन जीने की वास्तव में कला क्या होती है। मोदी जी भी ये बात बड़े आराम से और बड़े फोकस हो के बात कहते हैं कि मैं जीवन के लास्ट समय में जब तक इस धरती पर हूँ देश के लिए जीऊँ, मैं कभी भी इस देश के लिए बोझ न बनूँ। तो हम क्यों आज ऐसी दिनचर्या या ऐसे दौड़ में भाग रहे हैं कि 60 साल 70 साल बाद में शरीर काम करना छोड़ रहा है। तो मेरी जीवन की अद्भुत सीख है। उनका नाम पंडित ज्ञानेश जी है।
ज्ञान धन ईश मतलब बुद्धि के ज्ञाता। उनके जीवन जीने की एक अलग ही कहानी और अलग ही एक मिजाज है। जब भी आप उनसे मिलोगे एक सीख लेके जाओगे। जय हिंद, जय भारत।